नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि मेंटल पीस नहीं मिलता, डिस्टर्बिंग ज़्यादा नेचर होता जा रहा है, और ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय भी है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब भी माइंड लाइन में आइलैंड का साइन बनता है, जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है आइलैंड का है। आइलैंड एक द्वीप का चिन्ह उसे कहते हैं जिस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्डल, ट्रबल, स्ट्रेस, वरी से गुजर रहा हो, किसी भी तरह की प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही हो, किसी भी तरह का थॉट एग्जीक्यूट एक्शन के अतिरिक्त ना हो रहा हो, मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा हो, किसी भी काम से प्योर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस या हैप्पीनेस ना आ रही हो, और बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तब उस कंडीशन में माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड का साइन आता है। और यहाँ पर ये आइलैंड का साइन जो मेनली क्रिएट हुआ है आपके पाम में, ये अपने जो मेजर रिजल्ट्स देना शुरू किया वो 27 की एज में स्टार्ट कर रहा है, और 27 से लेकर के इसका जो एंडिंग पीरियड रहने वाला है अभी के अकॉर्डिंगली वो 35 का रहने वाला है। बहुत लंबा ड्यूरेशन का ये आइलैंड है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है पामिस्ट्री या किसी भी तरह के शास्त्र में कि उपाय से ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से ठीक की जा सकती है। ये इशू आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रबल देगा वो करियर में देगा, क्योंकि ये सैटर्न और सन दोनों माउंट के नीचे में आ रहा है, और इस कंडीशन में हमेशा इन व्यक्ति को जब इंटरनल पीस, किसी भी काम से प्योरली सेटिस्फेक्शन या किसी भी काम में प्योरली जब मन नहीं लगता है, दूसरा करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना क्रिएट होने लगती है। करियर में, प्रोफेशन में, काम करने के तरीके में चेंज करने का बहुत मन होता है लेकिन कर नहीं पाते, अनदर सर्कमस्टांसेस के कारण भी, या मन चाहा कोई भी काम हो नहीं पाता। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म करते हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटी है। तो ये मेनली जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रखा है ये डिप्रेशन का है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है इसमें एक अच्छी बात ये दिखाई पड़ रही है कि आपके पाम में एक सपोर्टिव माइंड लाइन और अनदर अवेलेबल है। तो ये सपोर्टिव माइंड लाइन आपको क्रिएटिव बना रही है, और ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, वर्क ओरिएंटेड, फोकस्ड टाइप का नेचर दे रही है। तो दो टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका है, एक बहुत ही ज़्यादा वर्कोहोलिक और एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपको अपने पैशन, हॉबी और इंटरेस्ट को फॉलो करते रहना चाहिए। दूसरा, ऐसा काम निश्चित रूप से दिन भर में करिए जिसमें आपको खुद खुशी मिले, खुद उस काम में लगातार आपका मन लगे। जैसे कि आपको कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि जब भी चंद्र के ऊपर माइंड लाइन जाती है तो ये व्यक्ति को काल्पनिकता यानी ग्रेट इमेजिनेशन स्किल्स, ग्रेट क्रिएटिविटी और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर क्रिएट करके देती है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के कारण या वर्क लोड ज़्यादा होने के कारण आपने अपने जो इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो ये आपको काम करना चाहिए। दूसरा, राहु का इम्प्लीमेंटेशन या राहु की नेगेटिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। राहु बेसिकली इल्यूजन देते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, बहुत 10 तरह के प्लानिंग करने पर मजबूर करेंगे और कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगी, कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूट प्रोमिनेंटली हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में भ्रामरी योगा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल साबित होगा। और सैटर्न से मेनली डिस्टर्बेंस आ रहा है जहाँ पर आपकी हार्ट लाइन भी ब्रेक कर रही है। हार्ट लाइन जब भी ब्रेक होती है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये इमोशनली स्टेबल नहीं रखती, जिसके कारण इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाए ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। बहुत जल्दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी आप इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जब इमोशनल हर्ट होते हैं, इमोशनल सेटबैक जब आता है, तब भी ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत है ताकि ये जितने भी इश्यूज हमको अभी देखने को मिले ये सब खत्म हो सके। इमोशनल स्टेबिलिटी, लव, केयर, अफेक्शन की जो क्वालिटी है लाइफ में वो बढ़ सके, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके, जिस कारण किसी भी काम में कंसिस्टेंसी आ सके, और प्रोमिनेंटली जो भी आपको सक्सेस चाहिए या अपने एफर्ट से लाभ चाहिए या फिर करियर में ग्रोथ चाहिए वो भी आपको मिल सके। तो इसके जो भी सजेशंस रहेंगे वो सब आपको शेयर कर दिया जाएगा, पर मेजर आपको यही वर्क करना है। इसके बाद में फैमिली के विषय में अगर हम बात करें तो आपका जुपिटर माउंट दबा हुआ है और थोड़ा कम एरिया ले रहा है। तो फैमिली से एक्सपेक्टेशन समय पर फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे कि उनकी जिस भी तरह की जिम्मेदारी रहेगी वो कहीं ना कहीं पूर्ण करने में उन्हें देरी होगी, नहीं तो तकलीफ़ें आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो आपका कुछ भी अगर एक्सपेक्टेशन अपने फैमिली से है तो वो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल
होने में प्रॉब्लम है। आपके तरफ से जितने भी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे आपके फैमिली वाले, वो सब पूरा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आपके हथेली में जुपिटर पे आड़ी रेखा मौजूद है। तो ऐसे जातक अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स के लिए बहुत हद तक मेहनत करते हुए या बहुत अच्छी सुख सुविधा या इच्छा पूर्ति उनकी करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी मैरिज में डिले भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि जुपिटर माउंट थोड़े आपके वीक हैं। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ या पार्टनर मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। रीज़न इसके पीछे ये है कि जुपिटर पे स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है इस जगह पे, और स्क्वायर का साइन जब भी आता है तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लव, केयर, अफेक्शन, फ्रूटफुल रिजल्ट, मैरिड एंड फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी लेकर के आता है। तो इसलिए देरी से ही सही, लेकिन आपके परिवार या आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी, बरकत या उन्नति रहेगा। मैरिज आपके जो होने के चांसेस है वो 32 एंड 3 के एज के मिड में है। 32 तक डेफिनेटली मैरिज होगा आपका। और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके पार्टनर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल आपके प्रति रहेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी सपोर्टिव लाइन चल रही है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये लाइन जब भी होती है तो ये कन्फर्म करती है कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा शख्स है जो आपके हर मुसीबत परेशानी में आपके साथ खड़ा है या उन सब दिक्कत परेशानियों को कम कर रहे हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो सिर्फ एक ही सपोर्टिव लाइन नहीं है, इसके पीछे भी और 1, 2, 3 तरह की सपोर्टिव लाइन आ रही है समय के साथ साथ। तो 32 के एज तक मैरिज, और उसके बाद में पार्टनर व दूसरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट या लाइफ में क्वालिटी पीपल एग्जिस्ट करना आपके शुरू कर जाएंगे। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन इस तरह का जुपिटर जिसमें स्क्वायर का साइन हो देखने को मिलता है। इसके बाद में जॉब अभी आपकी हो रही है और आगे जॉब के क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे, हर चीज़ स्लो या देरी से ही क्यों मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक आपकी लक लाइन जनरेट ही नहीं हुई है। ये जो लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रखी है, इसका अगर एज कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 34 का एज है जिसमें आपकी लक लाइन चल रही है। और उसके पहले जो लक लाइन है वो यहाँ पर इस तरह की लक लाइन है जो बीच में आके रुकी हुई है। तो ये लक लाइन कन्फर्म करती है कि अभी तक आपके लाइफ में आपके मन का सारा काम हुआ, आपकी जिद सारी पूरी हुई, लेकिन ये रेखा जैसे बीच में रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं उन सारे मन के काम से, उन सारी जिद से भी आपको खुशी, संतुष्टि या शांति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेखा बीच में रुकी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो आप सोच रहे थे लाइफ वैसी नहीं है। लाइफ में और ज़्यादा तरक्की करनी है, लाइफ में और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो उसके लिए थोड़े अलग एफर्ट डालने होंगे, अलग तरह के काम करने होंगे। तो जब करियर में स्लाइटली चेंजेस होना होता है, अर्निंग में पॉजिटिव चेंजेस या लाइफ में होना होता है, तो लक में डेफिनेटली चेंजेस आता है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस 32 से 34 के मिड में है। तो इसीलिए 34 के एज में आपका प्रोफेशनल ग्रोथ 100% बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी में ग्रोथ आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि ये रेखा सैटर्न तक पहुँच गई है। और फिर उसका 34 के एज से आपको आपके करियर में, अर्निंग में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, प्रॉस्पेरिटी में, लक में और नेम फेम में सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक सब कुछ मिला लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, आगे कुछ मिला ना मिले लेकिन सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा आपको। इसीलिए आपकी लाइफ में पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कोई कमी, परेशानी, तकलीफ नहीं है। और सूर्य के क्षेत्र पर भी बात करें तो ये भी करियर के ही कारक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे साइन अवेलेबल है, जैसे एक स्टार साइन का कॉम्बिनेशन है। स्टार साइन का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बचपन से कोई ना कोई किसी भी तरह की कला में निपुण बनाता है, और ऐसे जातक बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छे स्टेबल हो पाते हैं, सेटल हो पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या अपने खुद के आर्ट या क्रिएटिविटी के कारण भी नेम फेम या बड़ा पोजीशन, पावर मिलने की संभावना आपके पाम में अवेलेबल है। और ये सारे जो सुख हैं ये सब आपको 34 के एज तक आते आते डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हेल्थ के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो इंटरनल मार्स है थोड़ा वीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें वीक हो जाती है। और यहाँ पर जो हार्ट लाइन है, इसीलिए इधर से भी बहुत सारी रेखाएं नीचे आ रही हैं, क्योंकि यह बार बार आपको हेल्थ के रिगार्डिंग या इमोशंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल देते रहेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा योग प्राणायाम का सहारा लेना, जिम ज्वाइन करना, किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, खान पान के अतिरिक्त नियम रखना, समय पर खाना, समय पर सोना, इसके अलावा बाहर की चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करना, योग प्राणायाम करना, तो इससे सैटर्न की भी स्थिति अच्छी होगी और जो आपके हेल्थ की स्थिति है वो भी अच्छी होगी, और इंटरनल मार्स आपका उभर पाएगा, यानी डेवलप हो पाएगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ स्टेमिना, एनर्जी भी आपकी लाइफ में बढ़ पाएगा।
हेल्थ के रिगार्डिंग कोई अगर मेजर इशू आने की संभावनाएं हैं जीवन में तो वो अप्रोक्सीमेटली 33 के एज में है। उस समय आइलैंड का साइन है और उस समय आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक इशू है, उसके बाद में किसी तरह का आइलैंड या नेगेटिव साइन नहीं है। तो अगेन चिंता वाली बात, हेल्थ के रिगार्डिंग उतनी मेजर नहीं है, लेकिन तब भी प्रिकॉशंस पहले से आपको रखना चाहिए। इसके बाद में जो ये लक लाइन जा रही है, ये सारी इच्छा आपकी पूर्ति कर देने वाली रहेगी, क्योंकि ये सैटर्न तक पहुंच रही है। सैटर्न तक कोई भी लक लाइन पहुंचे तो ऐसा जातक अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाता है और एट द एंड सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल हो जाते हैं। तो आपका खुद का घर भी होगा, अच्छी अर्निंग भी रहेगी, करियर स्टेबिलिटी भी रहेगा। ये सारे इंडिकेशन आपके माइंड लाइन पे भी है, क्योंकि माइंड लाइन पे जैसे ही आइलैंड का साइन खत्म हो रहा है तो बहुत सारे मरकरी की तरफ झुकने वाली रेखाएं जा रही हैं, जो अर्निंग कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट, इन तीनों को इम्प्रूव करता है। आपके पाम में माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। इसीलिए इस तरह के आइलैंड का बहुत नेगेटिव साइन या बहुत नेगेटिव असर नहीं रहेगा, क्योंकि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है। आपके अंदर बचपन से ही जिद बहुत ज़्यादा रही है और बचपन से इंडिपेंडेंट वर्क आपने किया है। किसी से पूछ पूछ करके काम करना, किसी के अंडर में रहना, दब करके रहने जैसी आदत आपके अंदर रही नहीं है। कम उम्र में ही मैच्योरिटी आ गई और ये सारी चीज़ें आपको मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा खासा दे रही है। फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है, तो कई मरतबा अपना खुद का जो हक है वो भी छोड़ देने वाले आप जैसे जातक रहते हैं। किसी का हक नहीं लेते या अपने हक की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करते। तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो आपका दिल, मन, ये सारी चीज़ें साफ़ है, अच्छी हैं और एट द एंड यहाँ पर आपकी लक लाइन अच्छी जा रही है। सूर्य की स्थिति पर हम देख सकते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, बायफोर के जैसे साइंस आ रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर जैसे इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मरकरी के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल के साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। तो फ्यूचर में 100% फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस, फॉरेन से अर्निंग होने के चांसेस या बड़ी कंपनी या बड़ा पोजीशन ज्वाइन करने के चांसेस आपके 34 के एज तक या उसके बाद से अवेलेबल है। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है। डबल माइंड लाइन उन लोगों के हाथ में होती है जो अलग अलग तरीके से सोचने वाले होते हैं या एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोफेशन रन करते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो डबल माइंड लाइन में क्या होता है कि सीधे सीधे व्यक्ति का मेंटलिटी में ही चेंजेस हो जाता है, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी में ही चेंजेस हो जाता है। तो आपके डिसीजन भी ऐसे रहेंगे, आर पार वाले, हाँ या ना वाले, बीच में जो समाधान लेकर के कोई एक प्रकार से डिसीजन होता है वो सब आप नहीं लेंगे, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ये माइंड लाइन जब डबल होती है तो ये मेंटली स्ट्रांग भी इवन व्यक्ति को करती है, लेकिन करियर में बहुत जल्दी स्विच, डिसीजन में बहुत जल्दी स्विच, प्लानिंग्स में इमीडिएट चेंजेस कर देने वाली रहती है। तो इस माइंड लाइन को अगर प्रॉपर यूटिलाइज करना हो तो अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करने के साथ साथ अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। तो उससे आपका मेंटल किसी भी प्रकार का स्ट्रगल, स्ट्रेसेस कम होता है और पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।